हेलो एंड वेलकम अगेन। आप सबको प्रणाम, आप सबको आदाब। हम बातें कर रहे हैं दिल से, आपके दिल की गहराइयों से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, हिंदी की जो बेहतरीन फिल्में हैं, 15-20 बेहतरीन फिल्में, उनमें से एक फिल्म है मदर इंडिया। मदर इंडिया के लिए इसकी हीरोइन नरगिस को ढेरों मान सम्मान मिले थे, लेकिन इस फिल्म से संबंधित कोई भी चर्चा चलने पे नरगिस ने हमेशा खुली दिल से कन्हैयालाल के अभिनय की तारीफ की। मदर इंडिया में इस शोषक साहूकार सुखी लाला को राधा का जो बेटा बिरजू सबक सिखाता है, सुखी लाला की कोई भी याद उनके बिना अधूरी है। राधा यानी नरगिस और उनका बेटा बिरजू यानी सुनील दत्त। एक बार सुनील दत्त ने कन्हैयालाल के बारे में बहुत सेंटिमेंटल होकर कहा था, ऐसे बेहतरीन कलाकार कम ही आते हैं। मैं तो अक्सर कैमरा के पीछे खड़े होकर एक टक उनके परफॉर्मेंस को देखता था। कभी ऐसा नहीं लगता था कि वो अभिनय कर रहे हैं। इतने विनम्र और सादगी पसंद इंसान थे कि उन्हें इस बात का जरा भी एहसास नहीं था कि वो कैमरा के सामने क्या चमत्कार कर जाते हैं। इस महान कलाकार कन्हैयालाल ने मदर इंडिया के किरदार सुखी लाला को अमर कर दिया। कन्हैयालाल पे बातें और भी। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, अभिनय के पैमाने पे देखें तो कई बार कुछ रोल्स, कुछ कैरेक्टर्स, कुछ भूमिकाएं कालजयी बन जाती हैं, इमॉर्टल बन जाती हैं। और कुछ एक कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं, कुछ रोल्स ऐसे होते हैं जो इनसे 2 कदम आगे बढ़कर सीधे हमारे आम जीवन के साथ ही रच बस जाते हैं। 1957 में महबूब खान की क्लासिक फिल्म मदर इंडिया से जुड़ी कोई भी चर्चा सुखी लाला के कैरेक्टर के बिना अधूरी है। और सुखी लाला का कैरेक्टर निभाया था कन्हैयालाल ने। आज इतने साल बीत गए, 50 साल बीत गए, लेकिन आज भी इस फिल्म का शोषक साहूकार सुखी लाला टॉपिकल होकर, बिल्कुल रिलेवेंट होकर हमारे आम जीवन में मौजूद है। दोस्तों, आज भी देहातों में सेठ साहूकार को चढ़ाने के लिए लोग उन्हें सुखी लाला कहकर संबोधित करते हैं। अब यह अलग बात है कि इनमें से ढेर सारे लोगों को यह पता नहीं है कि यह सुखी लाला शब्द कहां से आया। सुखी लाला, कन्हैयालाल, बातें बहुत सारी। हम बातें कर रहे हैं दिल से, आपके दिल की गहराइयों से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, 1940 में पहली बार अपनी फिल्म औरत में एक धूर्त साहूकार के किरदार को पेश करते समय खुद महबूब खान ने भी कभी सोचा नहीं था कि वो एक अमर पात्र की रचना कर रहे थे। वो एक इमॉर्टल कैरेक्टर को क्रिएट कर रहे थे। तब इस कैरेक्टर को अपने सहज अभिनय से जीवंत करने वाले उत्तर प्रदेश से आए एक अनजान कलाकार पंडित कन्हैयालाल चतुर्वेदी को क्या पता था कि वो आम हिंदुस्तानी देहाती समाज की सच्चाई का आईना बन रहे हैं। दोस्तों, हर फिल्म में एक हीरो होता है, हीरोइन होती है, विलन होता है, वैम्प होती है। कभी विलन कोई शख्स होता है तो कभी हालात विलन बन जाते हैं। लेकिन कोई भी कहानी सिर्फ इनसे नहीं बनती। हीरो, हीरोइन, वैम्प, विलन, इनके साथ और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स फिल्म में होते हैं, उस कहानी में होते हैं, स्क्रीन प्ले में होते हैं। वो कैरेक्टर्स सारी फिल्म की कहानी को, सारे नैरेटिव को और भी खूबसूरत बनाते हैं अपने परफॉर्मेंस से, और भी रियल बनाते हैं, और भी लाइवली बनाते हैं। और यहीं पे आ जाती है अहमियत कैरेक्टर आर्टिस्ट की। जैसे कन्हैयालाल, आपने इफ्तिकार के काम को भी काफी बार पसंद किया होगा। इफ्तिकार ने कई बार इंस्पेक्टर का रोल किया, तो कई बार और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल उन्होंने निभाए। कैरेक्टर आर्टिस्ट भी अपने किरदार के जरिए फिल्म में जान भर देते हैं, और यही काम किया कन्हैयालाल ने। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, वो दौर था ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों का, 1940s, 1950s। और जब 1940 में महबूब खान ने फिल्म औरत बनाई, तो इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पे बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई। लेकिन इस कामयाबी के बावजूद लेजेंडरी फिल्म मेकर महबूब खान का मन पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हुआ था। उन्हें बार बार ऐसा लगता था कि इस फिल्म के जरिए
भारतीय ग्रामीण समाज की जिस तस्वीर को वो पेश करना चाहते थे वो पूरी तरह से मूर्त रूप नहीं ले पाई है। ये फिल्म हमेशा उनके जहन में रही और 17 साल बाद पूरी भव्यता के साथ उन्होंने इसे दोबारा बनाया। इस फिल्म का नाम रखा मदर इंडिया। और इत्तेफाक ये दोस्तों कि जब वो ये फिल्म बना रहे थे दोबारा, तब वो इस फिल्म का नाम रखना चाहते थे औरत, लेकिन उन्हें नरगिस ने सजेस्ट किया कि वो इस फिल्म का नाम रखें मदर इंडिया। और इसके बाद इस फिल्म ने इतिहास रचा। दोस्तों, इस फिल्म का एक और पहलू था जो अपने आप में आश्चर्यजनक था। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया का सबसे आश्चर्यजनक पहलू यह था कि सिर्फ कन्हैयालाल ही एकमात्र ऐसे कलाकार थे जिनका कोई विकल्प, कोई ऑप्शन, कोई अल्टरनेटिव महबूब खान के पास नहीं था। कन्हैयालाल के अलावा फिल्म औरत के किसी भी कलाकार को महबूब खान ने रिपीट नहीं किया। दोस्तों, इस बात के पीछे एक दिलचस्प किस्सा है। 1960 में महबूब खान ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने जब कन्हैयालाल से यह कहा कि वो सुखी लाला की भूमिका फिर करने वाले हैं, तो उनके चेहरे पे एक चमक आ गई थी, जैसे उन्हें यकीन था कि ये रोल उनके पास ही आने वाला है। बात सच भी थी। मदर इंडिया की सारी कास्टिंग फाइनल करने में महबूब खान को थोड़ी परेशानी जरूर हुई, लेकिन सुखी लाला की भूमिका में वो कन्हैयालाल के अलावा किसी और को सोच भी नहीं पाए और न ही उन्हें ऐसा कोई सुझाव भी मिला। सुखी लाला के किरदार के लिए कन्हैयालाल परफेक्ट थे, ये मानना था महबूब खान का। कन्हैयालाल पे बातें बहुत सारी हैं। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, कन्हैयालाल ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। उनका परिवार वेल टू डू था, संपन्न था। कन्हैयालाल अभिनेता होने के साथ साथ एक अच्छे कवि भी थे। उन्हें नाटक लिखने का शौक भी था। 4वीं कक्षा तक की पढ़ाई पूरी करने के बाद किताबों से उनका नाता टूट गया। एक बार टूटा तो फिर वो जुड़ा ही नहीं। लिहाजा अपने पुश्तैनी जनरल मर्चेंट का थोड़ा बहुत काम संभालना शुरू किया। इसमें उनका मन नहीं रमा, तो उन्होंने आटे की चक्की का काम बेदिली से संभालना शुरू किया। दरअसल कन्हैयालाल को बचपन से ही नाटकों में रुचि थी। उन्हें किसी और काम में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। वो नाटकों में काम करना चाहते थे। वो कविताएं सुनना, लिखना और पढ़ना पसंद करते थे। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, कन्हैयालाल को बचपन से ही नाटकों में गहरी दिलचस्पी थी। नाटकों के प्रति गहरे लगाव के चलते ही उनका मन किसी और काम में नहीं लगता था। दोस्तों, ये वो दौर था जब अभिनय के करियर को बहुत सम्मानजनक दर्जा नहीं मिला हुआ था, लेकिन उनके जिद के आगे, उनके बाल हट के आगे परिवार वालों को झुकना पड़ा और उन्हें आगाध्यक्ष कश्मीरी के नाटक आंख के नशे में तबले वाले की अहम भूमिका मिल गई। कन्हैयालाल को लगा जैसे उन्होंने बहुत बड़ा कमाल कर दिया है। उसके बाद वो नाटकों में अच्छे खासे बिजी हो गए। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, कन्हैयालाल के जिद के आगे उनके परिवार वालों को झुकना पड़ा और उन्हें आगाध्यक्ष कश्मीरी के नाटक आंख के नशे में तबले वाले की अहम भूमिका मिल गई। उन्हें लगा जैसे उन्होंने बहुत बड़ा कमाल कर दिया है। बस उसके बाद वो नाटकों में अच्छे खासे बिजी हो गए। नाटकों के परफॉर्मेंस के सिलसिले में उन्हें मुंबई आना पड़ा और फिर वो पूरी तरह से मुंबई के होकर रह गए। मुंबई के होकर रह गए, पूरी तरह से मुंबई के होकर रह गए। यहां उन्होंने अपना लिखा हुआ, दोस्तों उन्होंने एक नाटक लिखा था 15 अगस्त के बाद। उन्होंने अपने इस नाटक का परफॉर्मेंस किया।
उन्होंने अपना ये नाटक मुंबई में स्टेज किया, परफॉर्म किया। इस नाटक की वजह से उन्हें जो तारीफ मिली, उसने उन्हें फिल्मों का रास्ता दिखा दिया। फिल्मों में उन्हें छोटी मोटी भूमिकाएं मिलने लगी, छोटे मोटे रोल्स मिलने लगे और वो उन्हें दिल से निभाने लगे। उन्हें महबूब खान ने अपनी फिल्म औरत में एक रोल दिया, लाला का रोल, सुखी लाला का रोल। पहली बार फिल्म औरत में निभाए गए अपने रोल की वजह से उन्होंने अपने इर्द गिर्द चाहने वालों की भीड़ इकट्ठी कर ली। कन्हैया लाल यानी सुखी लाला, मदर इंडिया का सुखी लाला। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, महबूब खान की फिल्म औरत में कन्हैया लाल ने अपना कैरेक्टर बड़ी गंभीरता से निभाया। उनकी बहुत तारीफ हुई और उन्हें फिल्में मिलने लगी। फिल्मों में काम करने का उनका यह सिलसिला जारी था। कन्हैया लाल तब सिर्फ ये देखकर खुश थे कि उनके काम को एप्रिशिएट किया जा रहा है, कि उनके अच्छे काम की सराहना हो रही थी। मगर फिल्म मदर इंडिया ने सारी बात बदल दी। किसी किरदार की ऐसी अमिट पहचान विरले होती है और उनके किरदार सुखी लाला ने ये अमिट पहचान क्रिएट कर दी और इस माइलस्टोन भूमिका ने उन्हें एक इमेज में भी ढाल दिया। वो सुखी लाला के नाम से पहचाने जाने लगे। लेकिन कन्हैया लाल के कलाकार मन ने इसे भी एक चैलेंज के रूप में ले लिया। उन्होंने अपने किरदार अलग अलग ढंग से निभाना शुरू कर दिए। इस महान कलाकार कन्हैया लाल पे और भी बातें, हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, कन्हैया लाल ने फिल्म मदर इंडिया में अपने किरदार सुखी लाला को बड़ी गंभीरता से, बहुत सोच समझ कर निभाया और इस किरदार ने, इस माइलस्टोन कैरेक्टर ने उन्हें एक इमेज में भी ढाल दिया। लेकिन उनके कलाकार मन ने इसे भी एक चैलेंज के रूप में ले लिया। लकीर के फकीर ज्यादातर प्रोड्यूसर्स को समझाने की बजाय वो एक ऐसे ढर्रे के रोल को हर बार एक नए अंदाज में पेश करते रहे। गंगा जमुना, उपकार, दुश्मन, अपना देश, गोपी, इस तरह की कई फिल्मों की अपनी ऐसी भूमिकाओं को उन्होंने इंसानी जामा पहनाया, एक ह्यूमन टच दे दिया अपने कैरेक्टर्स को। दोस्तों, एक बहुत ही मजेदार बात यह है कि फिल्म गंगा जमुना में कन्हैया लाल के साथ काम करने के दौरान अभिनय सम्राट दिलीप कुमार तक सहम गए थे। आज भी कन्हैया लाल का जिक्र होने पे दिलीप साहब हंसकर कहते हैं, मैं उनकी प्रस्तुति से बहुत घबराता था। डायलॉग डिलीवरी के दौरान जिस तरह से कन्हैया लाल सामने वाले को रिस्पॉन्स देते थे, रिएक्शन देते थे, उसका सामना करना बहुत मुश्किल होता था। दोस्तों, ये कहना है अभिनय सम्राट दिलीप कुमार साहब का कन्हैया लाल के बारे में। कन्हैया लाल पे बातें और भी, हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, सुपरस्टार राजेश खन्ना ने भी कन्हैया लाल के साथ कई फिल्मों में काम किया। जब उनका जिक्र आता है तो राजेश खन्ना झुक जाते हैं, उनके हाथ उन्हें सजदा करने के अंदाज में झुक जाते हैं और वो कहते हैं कि कन्हैया लाल एकदम नेचुरल कलाकार थे। इतने मैच्योर कलाकार होने के बावजूद वो अपने सीन्स को ध्यान से सुनकर बराबर रिहर्सल करते थे। फिल्म दुश्मन में उनका एक तकिया कलाम था, कर भला तो हो भला, कर भला तो हो भला। कन्हैया लाल की नेचुरल अदाकारी को देखकर राजेश खन्ना अपने डायरेक्टर दुलाल गुहा से हमेशा कहते थे, दुलाल दा, पंडित जी तो ये डायलॉग बोलकर सारा सीन ही चुरा ले जाते हैं। और फिर राजेश खन्ना हंसते और कन्हैया लाल बड़ी विनम्रता से उनके कॉम्प्लीमेंट को एक्सेप्ट करते। कन्हैया लाल एक विनम्र और सादगी पसंद कलाकार थे। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, एक फिल्म आई थी धरती कहे पुकार के। इस फिल्म में कन्हैया लाल ने संजीव कुमार और जितेंद्र के बड़े भाई की भूमिका की थी और पुरानी यादों में खोकर जितेंद्र बताते हैं कि उनकी राय में तो इस फिल्म का सबसे यादगार पहलू कन्हैया लाल ही थे। उन दिनों जितेंद्र फिल्मों में नए नए आए थे। फिल्म की शूटिंग के दौरान भी
जितेंद्र को ऐसा लगता था कि वो अपने बड़े भाई के साथ हैं। ऐसे आदर्श और मूल्यों का पालन करने वाले कलाकार बहुत कम होते हैं, ये मानना है जितेंद्र का। वो कन्हैयालाल की बहुत इज्जत करते थे और ये मानते थे कि कन्हैयालाल आदर्शवादी हैं और मूल्यों का पालन करने वाले हैं। अमरीश पुरी ने भी उनके साथ कई फिल्मों में काम किया। फिल्म हम पांच में जब उन्होंने एक साथ काम किया तो अमरीश पुरी देखकर हैरान हो गए कि वो कितने नेचुरल एक्टर थे, कितनी सीरियसली वो अपने किरदार को लेते और छोटे से छोटे डायलॉग को और लंबे से लंबे डायलॉग्स को भी वो उतनी ही सीरियसली रिहर्स करते थे। कन्हैयालाल ने अमरीश पुरी के भाई मदन पुरी के साथ भी कई फिल्मों में काम किया और ये सभी आर्टिस्ट कन्हैयालाल की बहुत इज्जत करते थे। दोस्तों, कन्हैयालाल ने महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया में सुखी लाला का किरदार निभाया और उसे अमर कर दिया। मदर इंडिया की उनकी भूमिका हमेशा अभिनय के स्टूडेंट्स के लिए एक अहम अध्याय होगा और अभिनय के इस अध्याय के चलते फिल्म प्रेमी पंडित कन्हैयालाल चतुर्वेदी को कभी भुला नहीं पाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपना हर किरदार सच्चाई से किया, दिल की गहराइयों से किया। तभी तो मैं कहता हूं दोस्तों, हमेशा अपने दिल की बात सुनो, क्योंकि दिल आखिर दिल है, दिल आपका आईना है। अपने दोस्त, अपने अजीज सुशील गजवानी को इजाजत दीजिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।